मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे सीएम योगी। रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी सुबह 11:40 पर श्रावस्ती के लक्ष्मण बैराग भिनगा हेलीपैड पहुंचेंगे। लक्ष्मणपुर में बाढ़ राहत शिविर पहुंचकर राहत सामग्री बांटी जाएगी। दोपहर में 2 बजे सीएम योगी बलरामपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित गांव सोनार का भी जायजा लेंगे। तो श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा लेंगे और दोनों ही जगहों पर मौजूद रहने वाले हैं। एक्शन में अब नजर आ रहे हैं जैसे ही बाढ़ का कहर देखने को मिला उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में। घर का मैंने भी इसी कड़ी में आज श्रावस्ती और बलरामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका घर देखोगे, ये का राजकुमार वीडियो में डालना हो। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर एक कार बूढ़ी राप्ती नदी में फिसल कर गिर गई। हादसे में एक कार चालक की मौत हो गई जबकि एक शख्स किसी तरह से बाहर निकल आया। रोमनदेई नाले के पास की यह घटना बताई गई, जहां पर बांध पर हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी और मृतक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बाढ़ की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ का रास्ता कच्चा होने की वजह से ज्यादा फिसलन है। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई है। तो सिद्धार्थनगर की ये खबर, जहां पर शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में फिसल कर गिरी है कार और हादसे के बाद की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। दरअसल बाढ़ की वजह से राप्ती नदी उफान पर है और इसी की वजह से ये हादसा हुआ। फिसल कर कार नदी में जा गिरी। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं बलरामपुर और सिद्धार्थनगर की। दोनों जगहों पर हालात खराब हो चुके हैं। राप्ती नदी के उफान की वजह से बलरामपुर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर भी पानी ही पानी है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सिद्धार्थनगर में इन दिनों बाढ़ के हालातों के चलते जिले का खैरी शीतल गांव टापू में तब्दील हो गया है और इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दूल्हा नाव पर बैठकर जा रहा है। वीडियो शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खैरी शीतल प्रसाद गांव का बताया गया। प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हुई जबकि एक शख्स घायल है। प्रतापगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह हादसे हुए हैं। 6 पुरुष और 6 महिलाएं इसमें शामिल हैं। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जबकि 12 शवों को कब्जे में लिया गया। आज दिनांक 10/7/24 को जनपद प्रतापगढ़ के 5 थानों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई एवं 1 लोग घायल हो गए। घायल का उपचार कराया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है एवं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मोर्चरी भेजा जा चुका है। शासन द्वारा देय आर्थिक सहायता तत्काल इनको उपलब्ध कराया जाएगा। एक तरफ जहां बाढ़ और बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, वहीं आकाशीय बिजली का कहर भी देखने को मिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं प्रतापगढ़, मैनपुरी और महोबा की, जहां पर कई लोगों की जान चली गई और कई लोग झुलस गए। प्रतापगढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई। मैनपुरी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। महोबा में भी एक लड़के की मौत हुई जबकि कुल 9 लोग झुलस गए। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे।
जिसके बाद एनटीए की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। नीट परीक्षा मामले में परीक्षा एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा ब्यौरा दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। एनटीए ने पेपर लीक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि पटना में कथित पेपर लीक के मामले में शामिल आरोपियों ने प्रश्न पत्रों की एक प्रति को चोरी छिपे ले जाने की योजना बनाई थी, जिसका कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था। पेपर को हल करके अभ्यर्थियों को उत्तर बताया गया। ऐसे में छात्रों की संख्या बहुत कम निकल कर आई, जिन्हें कथित तौर पर गैर कानूनी मदद मिली है। सीबीआई को जांच सौंपी गई। कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और कुछ पहचाने गए छात्र जो गड़बड़ी के लाभार्थी माने जाते थे, उन्हें भी मास्टरमाइंड के साथ गिरफ्तार किया गया। ऐसे में छात्रों के परिणाम भी रोक दिए गए हैं और उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगाने सहित उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने भी नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आईआईटी मद्रास के डेटा विश्लेषण में कोई असामान्यता या सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। केंद्र ने सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का प्रस्ताव रखा है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई पेपर लीक की घटना न हो। अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कोई अभ्यास किया जाना है तो काउंसलिंग की स्थिति पर नीतिगत स्तर पर सरकार को सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 4 राउंड में आयोजित की जाएगी। कोई भी छात्र किसी भी स्टेज पर गड़बड़ी का भागीदार अगर पाया जाता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी।